ओम शांति। आज की मुरली है 2/8/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। अगर बाप का प्यार पाना है तो बाबा ने क्या करना है? स्वीट बनना है। आज का प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना जरूर है? उत्तर में बाबा ने कहा, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। और आज गीत है, तू प्यार का सागर है। कहते ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। हमारा लक्ष्य है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। इनको सब कितना प्यार करते, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा क्यों राजा क्यों ना हो, जैसे ही वो मंदिर के सामने जाता, देवी देवताओं के सामने जाएंगे, तुरंत अपने आप का सर ऑटोमेटिक उनका झुकता है। तो बाबा ने कहा, यहाँ ही मीठे बने ना। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों की मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। कुछ नहीं, वे कहते विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय को ही प्राप्त होती है, अहंकारी को नहीं होती। अहंकार किस बात का? जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से लेना चाहिए। कहते ना, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, उन्होंने मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया। तो हमें जो भी कोई ज्ञान की बातें दे तो उनका जो सार हो वो हमें लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा, अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे इतने साल हो गए, मैंने इतना ज्ञान ले लिया। नहीं, जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात वो मेरे काम में आ जाए। हमको ज्ञान बहुत है, मूल बात है ही याद। बाबा ने कहा, घमंड की बात नहीं, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा के ऊपर चढ़े हुए विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। याद से ही प्यार मिलता है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हैं तो ऊंच पद पाना चाहते हैं तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि समय इतना नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना मुश्किल है ना, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने का बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पाएंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बाबा भी समझा रहा, इतना प्यार के सागर बन जाओ, जो कोई भी आपके पास आए तो उसको भी आपके पास भासना आए कि ये तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे देवी देवता ही उतर कर आए। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया, तब जाकर ये जन्म पाया। याद से ही स्वीट बने हैं। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं।
चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए ना। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत अंतर है। इन लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं है और राम सीता पे तो कलंक भी लगाए हैं। श्री कृष्ण पर तो भूल के कलंक लगाए। बाबा ने कहा भूल से भी, कहते भूल ना हो, तो उन लोगों ने तो भूल से भी भूल की है। कृष्ण के पे कितने कलंक लगाए भाई, क्या क्या वस्त्र हरण किए और बाबा ने क्या माखन चुराए, क्या नहीं क्या लगाए। राम सीता पर भी लगाए। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे, समझेंगे कि जब हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने पे बहुत मज़ा आएगा। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रदान बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुए ना, थोड़ा तो आया ना, 16 से कहाँ आत्मा आ गई। 100% से क्वालिटी थोड़ी तो कम हुई ना, डिफेक्ट तो हो गए ना। 24 कैरेट सोना में अगर 22 कैरेट है तो 2% का डिफेक्ट तो है ना। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। घड़ी घड़ी यही पक्का करना है। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते कोई कितने जन्म लेते, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं ना। दुनिया की वहाँ इज्जत कम हो जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है तो कितना चिंता भय रहती, कहीं मकान ना गिर जाए, बारिश हुई तो डर रहता, कहीं पानी ना टपकने लगे। नया मकान होता है एकदम स्वतंत्र होते हैं, ये बुद्धि में फीड होता है कि ये नया मकान है, इसमें कोई खतरा नहीं है। कलाएं कम होती जाती हैं तो बाबा ने कहा क्या होती, डिफेक्ट आते जाते हैं। परंतु बाबा ने कहा कि सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देदारी समझ खुश होते। हम फलाने, क्या समझते, हम फलाने का बच्चा हूँ। वह अल्पकाल का नशा, कोई बड़े बाप का बच्चा बनता तो उसको नशा रहता है, मेरा बाप ये है, मैं उनका बच्चा हूँ। वह अल्पकाल का नशा, शरीर छूटा तो ये माँ बाप भी छूटे, जहाँ जन्म लेंगे वो माँ बाप होंगे। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, क्योंकि जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे तो वो गति सदगति करने वाला है। वो तो तीनों लोगों का मालिक है, हम उसके बच्चे हैं, तो और नशा होना चाहिए। इसमें मूझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आराम में भाई भाई हैं। बाबा ने कहा बाबा सब क्या है, बाबा ने परम धाम में तो सब ज्योति स्वरूप है, वहाँ तो सब क्या है, आत्माएं भाई भाई हैं। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का एक बाप है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई। आत्मा स्वरूप में क्या है,
भाई भाई हैं। शरीर के हिस्से से सब अलग है, कहने में तो कह देते हम सब भाई भाई, लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा रूप में हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है, बाप सबको कहते बच्चे, तुम सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते, तुम पहले परफेक्ट थे, अब आत्माएं वहाँ परफेक्ट हैं भल, लेकिन पार्ट तो अलग अलग बजाती हैं ना, परंतु परफेक्ट तो कोई हो ना सके, प्योरिटी बिगैर तो वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है, शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा धर्म है, अथाह सुख रहते हैं। विचार करो हम क्या बनते हैं, क्या थे, आज परमात्मा मुझे क्या बना रहा है। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का, तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और यहाँ है संपूर्ण पति दुनिया। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि सीता माँ पर भी तो कलंक लगाए कि उनको रावण ले गया, ये है वो तमाम तरीके की बातें। वो सेकेंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा अगर योग नहीं है तो। याद में रहेंगे तो सब मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती, अहंकार आ जाता, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, अहम नहीं होगा वहाँ पे केवल होगा प्रेम सुख शांति आनंद। आत्मा वहाँ पर एकदम संपूर्ण शतो प्रदान पावन होगी। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों के जीवन में ही जहर है, वो ऐसे शब्द कह देंगे कि जीवन बावन का मनुष्यों का जीवन ही एकदम कैसा हो जाता है, नरकमय बन जाता है। यहाँ है ही विषय सागर रौरव नर्क, सब पड़े हैं बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता डर्टी वर्ड। ये दुनिया क्या हो गई, अब बहुत पतित हो गई, गंदी होती जा रही। एक दो को दुख देते, एक दूसरे को मारने में जरा भी देरी नहीं करते। देह अभिमान का भूत इतना है, एक दूसरे का सम्मान करना नहीं, पहले ये करे, पहले ये बात करे, हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, हम बहुत उम्रदार हैं। ये अभिमान बुद्धि को क्या कर रहा है, एकदम क्या बुद्धि के अंदर की सारी शक्तियों को नष्ट करता जा रहा है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते, तब बाप कहते हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते। अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, अगर आज मेरे पास कुछ है भी तो वहाँ के बराबर तो कुछ भी नहीं है। वहाँ हीरों के महल होंगे, यहाँ तो पत्थर है, तो पत्थर हीरों में कितनी कीमत होती है। लेकिन आज मनुष्यों को इतना अभिमान है, क्या है, एक दूसरे को समझते ही नहीं। सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो बड़ा आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके जीवन में कोई ना कोई तो दुख होगा ही, है ना। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गऊओं को खाना देखो तो सबसे तंत सार निकाल माँ की दे देते हैं।
गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखी कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय भी ऐसी होती बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इंसेंस निकाल लेते, उसकी जो सार होता तंत्र होता वो सब निकाल लेते, बात बाकी क्या रहा वो, ऐसे ही रहा। ये बहुत सी छीछी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं तुम कितने बिकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम साथ बनाने का भी बाबा ने क्या कहा, मान कितना है कि इन्होंने बनाए हैं, तो उनका सम्मान करते हैं। तो बाबा ने कहा इन सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते आज के मनुष्य क्या हैं, कल के मनुष्य क्या थे। कल लोगों के प्रति दया भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव, रहम भाव। आज मनुष्य के अंदर क्या हो गया, अहम भाव, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। इसका मान कैसे हो गया, इसको पूछा कैसे जा रहा, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला। आज एक दूसरे को क्या लगी, होड़ लगी है, किसको कैसे गिराएं, क्या करें क्या ना करें। अभी तुम हो बीच में संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते, कोई सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाएगा, क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसमें भी हाथ पकड़ना, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना है, एक नशा रखना है कि मुझे भी क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पुरुषोत्तम पुरुष बनना है। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को दान देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ क्या निकालते हैं, निकालते ही रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाप हमको डबल दानी बनाते। बाप कहते हैं 3 पैर, वो कुछ भी नहीं बेचारे मांगते, 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ईश्वरी हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर, बाबा ने क्या कहा, यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, 1 सेकंड में लाखों रुपए चला जाता है। बीमारी में कितनी वास हो जाती, हॉस्पिटल में देखो क्यों कितनी नफरत आती है। कर्म भोग कितना है, इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हें उस दुख के जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ बैठे बैठे याद ही करना है, नहीं तो हॉस्पिटल जाएंगे कितनी चीखें, कितनी उनका दर्दें हैं, खुद की भी दर्दें और दूसरों की भी देखने को मिलती है, तो अजीब मन करता है। बाबा जानते बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, जैसे एकदम मुर्दा बन जाते, उनकी चेहरे की चमक, एक लाइट, एक तेज सब चला जाता है। जैसे शराबी शराब बिगैर नहीं रह सकता, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, तो अल्पकाल के लिए इसमें भिखारी मनुष्यों की आयु भी छोटी हो जाती है। बाबा ने कहा निर्विकारी देवताओं की एवरेज में 125-150 वर्ष आयु होती, किनकी, जो पूज श्रेष्ठ मनुष्यों की। और का एवर हेल्दी भी रहते, आयु भी बढ़ती है, निरोगी काया भी होती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेर कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को जानते हैं, फलाने संबत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते, एक हटे दूसरे बैठे, दूसरे हटे तीसरे, वो तो गद्दी चलती रहती। ये एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते, बुलाते भी हैं हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता, अच्छा मात पिता की बायोग्राफी बताओ।
दुख भी पाता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा। तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि बहुत फंसी है। बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की ना। ब्रह्मा बाबा ने जो होगा सो देखा जाएगा। कितनी गालियां दिखाएं, ना मन ना चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने कहा ना मन पे गालियों का रखा ना चित पे रखा। शिव बाबा कह रहे रास्ते चलते चलते यूं ही मुझे कौन फंस गया, ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे ना। जिस दिन से बाबा के बने उसी दिन से लोगों ने गालियां देना, ये तो पागल हो गया है, बताओ इतना सुंदर बिजनेस चल रहा था, ये तो लड़कियों के साथ रहता। मतलब तमाम तरीके की भ्रांतियां लोगों ने फैलाई। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ अकेला था। सारी सिंधी पंचायत कहे क्या करते हो, अरे गीता के भगवान वाच है ना, काम महा शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनोगे। ये तो गीता के अक्षर हैं, मेरे अक्षर क्या है। ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझसे भी कोई कहलाता है। बाबा ने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है, इसमें लड़ाई आदि की भी कोई बात नहीं। तुमको स्वर की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, ये तो हंस एक बगुला हो जाएगा। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि सरकार भी स्टेप उठा रही है। भल कहते हम बारिश हैं, परंतु बारिश बनने की बात नहीं, शुरू में तो कमाल थी। बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़कर वर्षा पाने आए। बड़े बड़े कहाँ बाबा, हीरे मोती का धंधा करने वाले, वो उन्होंने भी क्या किया, पापा को प्यार से याद किया, वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने कमाल की। कभी अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। पहले तो दादियाँ बड़े बड़े घरों की थी, एक बार भी अभिमान नहीं किया मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसे घर की हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। तो बाबा ने क्या कहा, बड़े बड़े घरों के आने वाले बच्चों ने क्या की, कमाल की। अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। बाबा तब के ज़माने में हीरे मोती का धंधा करता था। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई भाई। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा जितना बड़ा धंधा हो, इतने बड़े नाम मान शान के परिवार से हो, फिर बाबा का बच्चा साधारण बन जाए, साधारण जीवन जिए हैं, साधारण भोजन करे, तो बाबा ने कहा ये इसके लिए भी साहस चाहिए। अब तो लाखों में एक निकलेगा। हाँ गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला में बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाप खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, बात सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझदानी बहुत अच्छी है, परंतु योग नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते हैं। याद सी नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से याद मिलेगी ना, शरीर से फट से वारी जाए, अब बारी जाना कोई मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती जाएंगी उतना दुख भी बढ़ता जाएगा। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा अभी नहीं है, आपको पद क्या मिलना है, जो पद तय होगा उसका भी तुम्हें क्या मिलेगा, सब साक्षात्कार भी होगा। जास्ती याद करने वाले को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे।
जिनका अच्छा पद मिलेगा, अच्छे श्रेष्ठ कमाई की है, तो खुशी के क्या मारेंगे बाबा ने कहा, खुशी में क्या खाएंगे, हलवे खाएंगे। बाबा ने कहा कि याद को ही बहुत बढ़ाओ, किसको थोड़ा भी समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। हम पंडित की कथा नहीं है कि बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप ने संशय आने से आत्मा विनश्यत हो जाती है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट नहीं है, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी करके याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। क्या कहेंगे, ये तो जैसे देवी देवता जैसे लगते। मैंने इतना इनको बोला, इतना उल्टा सुल्टा सुनाया, इन्होंने एक बार भी मेरे को गलत नहीं बोला। कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देनधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस पतित चीची दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। नंबर 2, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने। कौन से रतन चुगने, ज्ञान रतन, गंदगी नहीं उठाना, ये ऐसा वो ऐसा नहीं। वरदान है निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आज का भावार्थ है, बाबा ने कहा निमित्त भाव से सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव, मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला कोई और है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर कदम रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। उमंग उत्साह ये नहीं कि ऐसे शब्द बोल ले तो आत्मा हतोत्साहित हो जाए, ना उम्मीद हो जाए। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। आज अव्यक्त इशारे हैं, सहयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच लाती है। प्यार में इतनी ताकत है, कहाँ भी बैठी आत्मा वो आपके पास ही आएगी। ये ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार से एक सेकंड में खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाते, अनेक जन्मों के दुख ऐसा लगता भूल जाते। कोई प्यार से मुझे मेरे सर पर हाथ रख के वरदान देता है,
बच्चे अब चिंता मत करो, मैं आया हूँ, मैं बैठा हूँ सारे बोझ उठाने के लिए, और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते हैं, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते। कब? जब हम बाप को प्यार से याद करेंगे तब, क्योंकि भगवान का वरदान सदैव मेरे साथ है, भगवान की दुआएं मेरे सदा साथ हैं। अच्छा, ओम